नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप अपनी जगह पर बड़े आनंद में रहें, आप मज़े में रहें, हमारी यही कामना है। और आज हम हिंदी में कक्षा 6 में हिंदी में दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं और इसका नाम है बचपन। बचपन पाठ के लेखिका है कृष्णा सोबती। पहले हम बात कर लेते हैं आज के शब्दार्थ की। बच्चों, उम्र यानी होता है आयु, सयाना यानी होता है बड़ा या समझदार, महसूस करना यानी अनुभव करना, ग्रे यानी सलेटी, चॉकलेट यानी चॉकलेट रंग जैसा, पोशाक यानी वेशभूषा या पहनावा, बाजू यानी बाह, फ्रील का मतलब होता है झालर और रिबन का मतलब होता है फीते, बारीक यानी महीन, कलर यानी रंग, इतवार का मतलब रविवार, किस्म यानी प्रकार, आरामदेह यानी आराम देने वाला। तो आज हम वसंत भाग पहले का बचपन नामक पाठ आपको पढ़ा रहे हैं, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। इस पाठ में मैं आपको बता दूं कि लेखिका ने अपने बचपन के पहनावे के बारे में जो परिवर्तन हो रहे हैं, ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती है त्यों त्यों जो परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में लेखिका ने हमें बताया है। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाती हूँ और मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कह करके बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में अपने आप को सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में मैं पैदा हुई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पीला, जामुनी, ग्रे, काला और चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि मैं सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों से तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं अपने जीवन के इस पड़ाव में। अब मुझे अलग अलग चीज़ें पहनने का मौका मिला है। पहले मैं फ्रॉक पहनती थी, फिर निकर, वाकर स्कर्ट, लहंगे हैं, गरारे, अब चूड़ीदार और फिर घेरदार कुर्ते। यानी मेरी ज़िंदगी में मैंने कई तरह के पहनावे पहने हैं। तो इसमें लेखिका हमें अपने जीवन में पहनावे में जो बदलाव आया है उसके बारे में बता रही है। लेखिका बड़ी हो चुकी है, वह किसी की दादी है तो किसी की नानी है, किसी की मौसी है तो किसी की बुआ है। घर में सब उन्हें दीदी कह करके पुकारते हैं। वह बच्चों को अपने बचपन से लेकर के आज तक जो उन्होंने पहनावा पहना है उसके बारे में बताना चाहती है और पहनावे में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए उसके बारे में भी वो बताना चाहती है। वो कह रही है कि उनका जन्म पिछली शताब्दी में हुआ था, जिसके कारण उसे बड़ी होने अर्थात उम्र के हिसाब से समझदार होने का एहसास होने लगा। शताब्दी बदल चुकी है, परिवर्तन संसार का एक शाश्वत नियम है। इसलिए लेखिका के रहन सहन और पहनावे में भी परिवर्तन आ गया है। बचपन में बच्चों को चटक मटक के रंग पसंद आते हैं, रंग बिरंगे कपड़े अच्छे लगते हैं। लेखिका भी बाल सुलभ स्वभाव के कारण बड़ी प्रभावित रही है। नीले, जामुनी, काले, है ना, चॉकलेटी आदि रंग के कपड़े पहना करती थी, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ उसे अब ये कलर पसंद नहीं आते। गहरा रंग बीते हुए बचपन की तरह धीरे धीरे पीछे छूट गया। अब वह सफ़ेद कपड़े पहनना पसंद करती है। लेखिका बचपन में फ्रॉक, निकर, वाकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे आदि पसंद करती थी। लेखिका अब इन सब से वंचित रह रही है, परंतु जब वे समझदार हो गई तब से वह साधारण चूड़ीदार और घेरदार कुर्ता पहनती थी। बचपन की उस रंगीन ज़िंदगी की याद उसे आज भी आती है और पहनावे के कारण
अपने आप को उम्र में बड़ी और समझदार समझने लगती है। बच्चों, लेखिका को अब सयाना महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि लेखिका को अब सयानापन इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि वो हमारे से पहले की शताब्दी में जन्मी थी। लेखिका कैसे कपड़े पहनती है? लेखिका जीवन में बदलाव, समझदारी और उम्र के साथ साथ अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी है। आगे लेखिका लिखती है कि बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। बचपन के कुछ फ्रॉक मैंने जो पहने थे वो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के रंग में गुलाबी रंग का एक चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। उन दिनों फ्रॉक जो होती थी उसके ऊपर जेब लगा रहता था और उस जेब में रुमाल और बालों से इतराते रंग बिरंगे रिब्बन का भी प्रचलन था। तो उस समय जो लेखिका थी वो इस टाइप के कपड़े पहनती थी। लेमन कलर का सबसे बड़ा प्लेट वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर की टफी थी। 2 चुन्नी की याद है, वह सफ़ेद और चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी होती थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी होती थी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकेट की याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद को धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते, बल्कि इसकी सख्त मनाही होती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करते और उनको चमकाते थे। अब जूते कपड़े या ब्रश से भी रगड़ करके साफ कर लेते हैं। यानी अब हल्की सी चमक भी हमारे जूतों को अच्छा बनाने की कोशिश करती है। लेखिका कहती है कि बचपन में कई तरह की फ्रॉकें पहनती थी। उनके पास हल्की नीली, पीली और धारी वाली भी फ्रॉकें होती थी। अलग अलग कलर की बाजू वाले गोल कप होते थे। इसके अलावा एक हल्के रंग का गुलाबी रंग का चुन्नट वाला घेरदार फ्रॉक भी था। लेखिका के पास नीचे फर टंकी हुई थी और बड़े प्लेटों वाला लेमन कलर का एक गर्म फ्रॉक भी था। इस प्रकार लेखिका के पास 3 प्रकार की फ्राकें होती थी और उसके साथ एक सफ़ेद कोटी भी थी। लेखिका के बचपन में नौकर या नौकरानी ने अपने अपने मोजे धोने की सख्त मनाही थी, इसलिए वे अपने मोजे स्वयं धोती थी। ये बच्चे काम रविवार के दिन करते थे क्योंकि रविवार को छुट्टी होती है। उसके बाद लेखिका कह रही कि हम अपने जूतों पर कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे और उन्हें चमकाने की कोशिश करते थे। बचपन में कपड़े अच्छे होने चाहिए, जूते साफ़ सुथरे होने चाहिए। जो जो बच्चों उम्र बढ़ती जाती है त्यों त्यों कपड़ों का, फैशन का मोह धीरे धीरे कम होता जाता है। ये शायद प्रकृति का ही नियम है। आगे उन्होंने लिखा है, सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि कई नई किस्म के जूते आ गए हैं। कहना भी होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह। मुझे जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। पहले क्या होता था बच्चों, जब नए जूते पहनते, नए जूते होते ना, वो पैरों को काटते थे तो छाले बन जाते थे। कभी लंबी शेर पर निकलते तो कभी अपने पास रुई ज़रूर रखते, यानी रुई पीछे लगा लेते हैं। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे बचपन में बहुत कुछ फ़र्क होता था। सुना, लेखिका ने सर्वर को संबोधित करते हुए जूतों के बारे में बताया है कि आज तरह तरह के आरामदेह जूते आ गए। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले प्लास्टिक के जूते होते थे ना, और पॉलिश करने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। गीला कपड़ा लगा करके चमका लिया जाता था, हैं? और पहले जो जूते आते थे ना बच्चों, वो पैरों को काटने वाले होते थे, इसलिए मोजों के अंदर रुई लगानी पड़ती थी या कपड़ा लगाना पड़ता था। कहीं दूर जाना होता तो रुई जेब में भी रखी जाती थी। नए जूतों के आते ही पैर के छाले शुरू हो जाते थे। 2-4 दिन वो छाले रहते, कभी हम उनके ऊपर तेल लगाते,
कभी हम उनके पीछे रुई लगाते या कपड़ा लगाते। इस प्रकार उन जूतों को एडजस्टमेंट करते हमारे पैरों के साथ। धीरे धीरे वो थोड़े ढीले हो जाते और हल्का सा महसूस होता। आज के जूते कपड़े के होते हैं, कुछ धोने के लायक होते हैं, परंतु जूतों की चमक पहले जितनी नहीं थी। आज भी लेखिका को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, परंतु अब समय बदल गया है। अब धीरे धीरे बचपन जैसी स्थिति नहीं रही है और धीरे धीरे ये परिस्थितियाँ बदली जाती। बच्चों, ये पाठ बड़ा है, हमें 2 भागों में आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो आज हम इतना ही पढ़ा रहे हैं और इसके बारे में कुछ सवाल आपको दिए जा रहे हैं, जो 2-4 आप सवाल अपनी कॉपी में अवश्य कर लें। हमारा पहला प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है जो ये है, लेखिका ने स्वयं को सयाना क्यों कहा है? लेखिका ने स्वयं को सयाना क्यों कहा है? उत्तर में आप लिख सकते हैं, लेखिका पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, इसलिए उसकी उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण उसने अपने आप को सयाना कहा है। ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न लिखिए। लेखिका बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? उत्तर में बच्चों लिखना है, लेखिका बचपन में रंग बिरंगे और फैशनदार कपड़े पहनती थी। तो ये 2 प्रश्न आपको करने हैं और याद करने हैं। बच्चों, ये पाठ बड़ा है, इसलिए हम दूसरे भाग में आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।